दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे ही क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डील करेंगे। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कहता है कि झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2019 से 20 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.7%, ठीक है। झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2019 से 20 में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2019 से 20 में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 57,863 रुपए वार्षिक, ठीक है। दोस्तों वर्ष 2019 से 20 में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर है 57,863 रुपए वार्षिक। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में राज्य के जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर, ठीक है, कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान दर्शाया गया है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.9% के, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में राज्य के जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर, ठीक है, -6.9% की गिरावट का अनुमान दर्शाया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है आपसे कि राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में राज्य के वास्तविक जीएसडीपी रियल जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.5% का अनुमान है, ठीक है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में राज्य के वास्तविक जीएसडीपी रियल जीएसडीपी में जो है 9.5% की वृद्धि का अनुमान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपसे कहता है कि वर्ष 2019 से 20 में, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 62.5% का योगदान रहा है, ठीक है। वर्ष 2019 से 20 में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, 62.5%। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जुलाई 2019 में जारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 के अनुसार राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत 2005 से 6 में 74.7 से घटकर 2015 से 16 में कितना प्रतिशत हो गया है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46.5%। कितना परसेंट दोस्तों, 46.5%, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जुलाई 2019 में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 के अनुसार राज्य में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत 2005 से 6 में 74.7 से घटकर 2015 से 16 में 46.5% हो गया है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि वित्तीय वर्ष, ठीक है, 2020 से 21 में, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में जनवरी 2021 तक बात करें तो रोजगार के 961 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं। कितना दोस्तों, 961 लाख से अधिक जो है मानव दिवस सृजित हुए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में सृजित मानव दिवस की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49.73% अधिक है दोस्तों, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रोजगार के 961 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में सृजित मानव दिवस की तुलना में कितने परसेंट अधिक है, तो 49.73% अधिक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है आपसे कि व्यापार करने की सरलता, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, के सूचकांक के अनुसार देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5वां है। कितना है दोस्तों, 5th,
ठीक है, बात करें तो व्यापार करने की सरलता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक के अनुसार देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है दोस्तों, तो यह है 5वां। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, पहला कथन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि राज्य में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता, ठीक कितनी है, 2515 मेगावाट है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। फिर कहता है दोस्तों कि कुल स्थापित क्षमता में से 2276.46 मेगावाट, करीब करीब 91% कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से है। दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। ठीक है, फिर कहता है कि 8% ऊर्जा जो है जल विद्युत स्रोत से है और 1.88% बिजली जो है अक्षय ऊर्जा स्रोतों से है। तो दोस्तों सारे ही कथन हमारे यहाँ पर सही है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में डी, 1, 2, 3 और 4 सभी कथन ही सही है। ठीक है, बात करें तो राज्य में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितनी है दोस्तों, 2515 मेगावाट, और कुल स्थापित क्षमता में से 2276.46 मेगावाट, लगभग 91% कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से है और 8% ऊर्जा जो है ये जल विद्युत स्रोत से है और 1.88% जो बिजली है ये अक्षय ऊर्जा स्रोतों से है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कहता है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर 2011 से 15 के दौरान जो 34 था। ठीक है, राज्य में शिशु मृत्यु रेट जो है 2011 से 15 के दौरान 34 था, जो 2016 से 20 की अवधि के दौरान होकर कितना हो गया दोस्तों, तो ये जो है 31 हो गया है। कितना हो गया दोस्तों, 31। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपसे कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद पिछले 5 वर्षों में झारखंड के कितने प्रतिशत घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई PWS का काम पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.73%। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद पिछले 5 वर्षों में झारखंड के कितने परसेंट में PWS का काम पूरा कर लिया गया है, तो 10.73% में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि राज्य में कुल कार्यबल में, ठीक है, राज्य में कुल कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा कितना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10.3%। कितना हो जाएगा, 10.3%। ठीक है, राज्य में, झारखंड राज्य में कुल कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा है 10.3%। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपसे कहता है कि ISFR, ठीक है, 2019 में प्रकाशित नवंबर 2017 से जनवरी 2018 की अवधि के आंकड़ों के अनुसार राज्य में फॉरेस्ट कवर जो है ये कितना है दोस्तों, याद रखेंगे 23,611.41 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन में डी, 29.62%। कितना है दोस्तों, 29.62%। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि वर्ष 2017 से 19 के आकलन, ठीक है, वर्ष 2017 से 19 के आकलन अवधि के बीच राज्य के वन क्षेत्र में कुल कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, 17 से 19 के आकलन अवधि के बीच राज्य के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है आपका 77 वर्ग किलोमीटर की। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में वन आच्छादन में वृद्धि हेतु निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जनवन योजना भी चलाई जा रही है, नदी महोत्सव व वृहत वृक्षारोपण अभियान भी चला जा रहा है और क्षतिपूरक वनीकरण कैंपा योजनाएं भी चली जा रही है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में डी, उपरोक्त सभी ही। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में जो है, ठीक है, कहता है कि झारखंड में खनिजों का बड़ा भंडार है। ठीक है, और देश के कुल खनिज संसाधनों में इसका लगभग कितना हिस्सा है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40% का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि भूजल संसाधनों के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, ठीक है, गैर हिमालयी राज्यों के रूप में वर्गीकृत 17 राज्यों के समूह में झारखंड का रैंक कितना है दोस्तों। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वां है। कितना दोस्तों, 17th। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ऊर्जा सांख्यिकी 2019 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अक्षय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18,489 मेगावाट। कितना है दोस्तों, 18,489 मेगावाट। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रवाह से संबंधित, ठीक है, सूची में देश के कुल राज्यों की रैंकिंग में झारखंड का स्थान कितना है दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70th। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक प्रभाव से संबंधित सूची में देश के कुल राज्यों की रैंकिंग में झारखंड का स्थान 70th पोजीशन पर है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2014 से 15 में और 19 से 20 के दौरान योजनाओं पर व्यय में औसतन कितने प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 14.19%। कितना हो जाएगा? 14.19%। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप चर्चा कर दीजिए। ठीक है, पहला कहता है कि राज्य के विकास दर में तृतीय क्षेत्र का प्रमुख योगदान है, जो कि बिल्कुल ही सही है। फिर कहता है कि तृतीय क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में 62.5% का योगदान किया है, ये भी बहुत ही सही है। फिर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में प्राथमिक और आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है क्रमशः कितना कर रहा है? 9% रहा प्राथमिक का और द्वितीय का 29% रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कहता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन कथन सही है। तो दोस्तों सभी कथन ही हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जीपीएससी पीटी एग्जाम को में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।